गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ये जो गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक है, ये है 5वां श्लोक। कल हमने गुरु भगवान की कृपा से चौथे श्लोक पर भगवान का भेजा हुआ प्रसाद आपको सुनाया। आज भगवान गुरुदेव की कृपा से हम 5वें श्लोक पर उनका भेजा हुआ परम प्रसाद आपके सामने रख रहे हैं। श्लोक कहता है, गुरून् हन्त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदिग् प्रदिग्धान्। गुरु हन्त्वा हि महानुभावा श्रेय भोक्तुं वेक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान तु गुरून् एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदग्धान। महानुभाव, जो महान भाव है, मैं जिनके प्रति महान भाव रखता हूँ, ऐसे गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में तो भिक्षा का अन्न भी खाना पसंद करूंगा। उसको मैं भिक्षा के अन्न को खाना कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही मैं भोगूंगा। यदि मैं गुरु को मार दूंगा, गुरुओं को मार दूंगा, तो मैं जो है, मैं जो भी भोगूंगा, जो भी खाऊंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उनके खून से सना हुआ खा रहा हूँ, उनसे उनके खून की कीमत पे खा रहा हूँ। तो कोई अगर सामान्य आदमी होगा तो वो तो कहेगा हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, अर्जुन तो बहुत सही बात कह रहा है, बिल्कुल एकदम सहमत हो जाएगा, क्योंकि अज्ञानी हमेशा अज्ञानी से सहमत हो जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की आंतरिक जो स्थिति होती है, उसमें दिन और रात का अंतर होता है। मूढ़ व्यक्ति जो होता है उसको कुछ समझ होती ही नहीं है, और मूढ़ वह होता है जो रात दिन अज्ञान में जीता है, जिसको विचार न चाहते हैं, जिसको अविद्या रूपी मदारी बंदर की तरह नचाता है। आपने कभी देखा होगा, हम छोटे थे, हमारे गांव में बंदर का खेल दिखाने वाला आता था। तो एक लकड़ी फटी हुई वो रखता था, उसको फड़ाक से बजाता था, बंदर से कहता था चलो पैंट पहनो, शर्ट पहनो, अब तुम दूल्हा बन गए हो। वो बेचारा दूल्हा बन जाता था गरीब। अब बोलता था चलो ये लकड़ी उठाओ और अपनी ससुराल जाओ शान से। बेचारा ससुराल जाता था। अब वहां जाकर अब ससुराल में आके बंदरिया से कैसे लाड़ करोगे, वो लाड़ करता था। ऐसे तुम्हारे अंदर ये अज्ञान रूपी मदारी तुम्हें ऐसे ही नचा रहा है। इसका तो भाई समर्थन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सबे कीट मरकट की नाई और सबे नचावे राम गुसाई। मतलब के ना, मतलब ये है वो भक्त थे, इसलिए वो भगवान को और माया को दोनों को एक समझते थे। लेकिन ज्ञानी माया को और परमात्मा को दोनों को अलग जानता है, उसको नीर क्षीर का विवेक होता है। तो ये जो कह रहा है गुरु हंत्वा, है ना, कि गुरुओं को मार कर,
लेकिन इसको इतनी बात पता नहीं है कि ढोंगी गुरुओं से जो उसकी श्रद्धा लुट गई है। चलो, कोई गुरु है, आपकी बड़ी श्रद्धा है, दीक्षा भी ली है आपने, सेवा भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, और कल से आपको पता लग जाए कि ये तो ढोंगी है, इसको ज्ञान नहीं है, ये हमको पार नहीं उतार सकता, तो फिर तुम्हारा चित्त किसी दूसरे गुरु में श्रद्धा करने में बहुत मुश्किल पड़ेगी, नहीं कर पाओगे। श्रद्धा लुट जाना यानी सबसे बड़ी चीज है। धन दौलत लुट जाना, सम्मान चले जाना, जैसे लोग अंग्रेजी में कहावत बोलते हैं, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। दे आर फूल्स, वो नहीं जानते। कैरेक्टर से भी बड़ी चीज होती है श्रद्धा। ये तुम्हारा कैरेक्टर तो 2 कौड़ी का है। अगर कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट होता तो गणिका वैश्या होके तर नहीं सकती थी, सदन कसाई होके तर नहीं सकता था, उंगली मार डाकू होके तर नहीं सकता था, वाल्मीकि डाकू होके तर नहीं सकता था। इसलिए इन लोगों की जो समझ में पत्थर पड़ चुके हैं, ये नहीं जानते हैं। केवल श्रद्धा ही एक ऐसी चीज है कि यदि ये लूट गई तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये जो श्रद्धा लूटने वाले जो ढोंगी गुरु हैं जगत में, जिनको आत्मज्ञान नहीं होता, लेकिन ये दुकानें खोल के बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों की बैठ जाते हैं और लोगों को बेवकूफ बना के बहुत बड़ा लबा जमा, बहुत बड़ा तामझाम इकट्ठा कर लेते हैं। इनसे तुम्हारा जो चित्त अटका हुआ है, परमहंस तत्ववेत्ता कहते हैं कि भैया इनसे चित्त को बाहर निकालो। योगेश्वर परम ज्ञानी परमात्मा के अवतार सद्गुरु श्री कृष्ण भगवान, जिसके बारे में अपन लोग कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। ऐसे भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी ये भीष्म और द्रोण को ही गुरु मान रहा है बेवकूफ। इसको ये पता नहीं है कि भीष्म और द्रोण तो केवल और केवल माया की मालिश करने वाले लोग हैं। जैसे घोड़े की मालिश की जाती है, तो घोड़े की मालिश करने वाला जो आदमी होता है उसको कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं मानते हैं। भीष्म ने आयुर्वेदिक तरीके से या साधना की तरीके से या हठ पूर्वक या बल पूर्वक उसने बस ये तय कर लिया, मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगा, ये करूंगा। और द्रोण को केवल धनुष्मान चलाना और अग्निवाण चलाना और ये सब आते थे, ब्रह्मास्त्र चलाना और पानी का अस्त्र चलाना। पशुपति अस्त्र भी नहीं था उसके पास। पशुपति अस्त्र और ब्रह्मास्त्र तो अर्जुन ने ब्रह्मा जी और शंकर भगवान से लिया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये भीष्म और द्रोण को और भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा गुरु मान रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ है। ऐसे ही गलती वर्तमान समय में हम लोग भी कर रहे हैं। सतगुरु ब्रह्मवेत्ता अगर आपके पास खड़ा है सहज रूप से, तो आप उस सहज गुरु को नहीं ध्यान मतलब वो मान्यता देते, और जो गुरु से मिलने के लिए घंटों की लाइन लगाना पड़ती है उसको मान्यता देते। एक बार क्या हुआ कि मैं रतलाम में था, तो वहां एक डॉक्टर है, उनका बहुत बड़ा क्लिनिक है रतलाम में, मतलब नर्सिंग होम में। तो मेरे जो सदगुरु भगवान वहां पधारे थे रतलाम में। तो गुरु महाराज आए थे, तो उस डॉक्टर की पत्नी को मैंने कहा, 50-52 साल की थी, कि आप मेरे गुरु से दीक्षा ले लो, ये ब्रह्म ज्ञानी है। तो वो डॉक्टर की पत्नी बोलती है कि इनका आश्रम कहाँ है, इनका कितना बड़ा आश्रम है,
इनके पास कौन कौन सी कार है? तो मैंने कहा कि इनके पास तो कोई कार वार तो है नहीं है, और इनका जो आश्रम है वो हिमालय में है, बड़ा बड़ा आश्रम नहीं है, छोटा ही आश्रम है। तो बोले कि हम तो उस गुरु से दीक्षा लेंगे जिसके पास बहुत सारी कार हो, बहुत बड़ा आश्रम हो, देश विदेश में उसकी मान्यता हो। तो फिर मैंने मन में सोचा कि फिर तो तुमको कोई मैनेजमेंट वाला गुरु मिलेगा, सच्चा गुरु मिलना मुश्किल है। ऐसे ही अर्जुन कर रहा है, अर्जुन ऐसे ही कर रहा है कि अपने सामने परमात्मा सच्चिदानंद सदगुरु भगवान को नजरअंदाज करके और उनकी बात को न मानकर और भीष्म और द्रोण जैसे लोगों को गुरु मान रहा है, यानी अपने मन और अपने अंदर की स्टेटस को गुरु मान रहा है, अभी भी भगवान की बात मानने को तैयार नहीं है। ये बाहर और अंदर दोनों तरफ की बात मुझे आपको समझाना होगी। अगर मैं केवल अंदर अंदर की बात समझाऊंगा तो बाहर से आने वाले जो विषाक्त तत्व हैं उनसे आप सजग नहीं हो पाओगे, और यदि मैं बाहर बाहर की बात समझाऊंगा तो आपकी अंदर की यात्रा नहीं चल पाएगी। इसलिए मुझे दोनों ही संतुलन बना के चलना पड़ता है। अब सदगुरु जो भगवान है, स्वामी अपने कृष्ण भगवान, तो वो तो मान अपमान से परे है। अगर भीष्म का अपमान कर दो तो झट मारने दौड़ेगा, लेकिन अगर सतगुरु का अपमान भी हो जाए तो भी अपने गुरु के प्रति द्वेष का भाव नहीं लाते। हाँ, निशाचर राक्षसों से जरूर वो नहीं, उनको नहीं छोड़ते, पर उनको भी 99 अपराध माफ करते हैं। कितना समय दिया रावण को, कितना समय दिया कंस को, सुधर भी सकता था अगर वो चाहता, लेकिन कैसे सुधरेगा? रोज तो जहर पी रहा है। जो सुबह से शाम तक मदिरा पान करता हो, ऐसा व्यक्ति होश में कैसे रह सकता है? जो सुबह से शाम तक अहंकार में जीता हो, पाप कर्मों में जीता हो, जो सुबह से शाम तक अपने मन बुद्धि की बेहोशी में जीता हो, तो ऐसा व्यक्ति सुधरना बहुत कठिन हो जाता है। तो जिन मापदंडों पर तुम लोग जी रहे हो, जो तुम्हारे स्केल्स और पैमाने हैं, वो स्केल्स और पैमाने सदगुरु तोड़ देते हैं, तोड़ डालते हैं। ऐसा व्यवहार करने पर कभी कभी क्या होता है, जिज्ञासु जो है या तो गुरु की बात मान के तर जाता है या माया में जाके मर जाता है। ज्ञानी के सानिध्य में आना है यदि तुम्हें, तो तुम्हारे जो पूर्वाग्रह हैं, तुम्हारी जो मान्यता है, तुम्हारी जो समझ है, तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारे जो अनुभव हैं, तुम्हारे जो अंदर से संस्कार हैं, वो सब तुमको एक तरफ कचरे में फेंकना होंगे। क्यों? कि वहां पर बिल्कुल एकदम अनजाना, नवीन, विलक्षण, जो कभी तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, ऐसा सृजन होता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तुम्हें रूपांतरित हो जाते हो। जैसे मेंढक एक अलग ही ढंग का है और टेडपोल होता है वो अलग ही ढंग का होता है। जब मेंढक बनता है टेडपोल से, वो कितना विलक्षण ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक अंडा, इसमें एक चूजा जब बाहर निकलता है, मतलब चूजा जब बाहर आता है, ना तो उसके ढंग से पंख होते हैं, ना ढंग से चोंच होती है, ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना वो चल सकता है। लेकिन अपनी माँ और अपने पिता के देखरेख में उसका जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है, तो वो चूजा, हंस और ईगल का चूजा,
हजारों किलोमीटर की आकाश में उड़ान भरने में सक्षम हो जाता है। ऐसे तुम्हें अपनी मान्यताओं के जो द्वार हैं वो खोलने होंगे गुरु के लिए, ताकि गुरु उसमें घुसकर तुम्हारी सफाई कर सके। और जो ढोंगी गुरु होते हैं वो सांसारिक ज्ञान देने वाले, मात्र सूचना दाता है, ओनली इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। वो सिर्फ संसारी गुरु होते हैं, वो आपको जीविका कैसे चलाई जाए, एम्प्लॉयमेंट में कैसे आप अच्छे से रहें, वो देते हैं। और आजकल तो गुरु लोग तो बड़े प्रोग्राम बनाने लग गए हैं, वर्क एडमिनिस्ट्रेशन सिखाने लग गए हैं, वर्क मैनेजमेंट सिखाने लग गए हैं, बहुत सारी चीजें सिखाने लग गए हैं। इनको हम गुरु नहीं कहते, ये तो टीचर हैं, ये तो सूचना देने वाले हैं, ये तो इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। इसलिए ऐसे गुरुओं को जितनी जल्दी हो सके उनको उनकी सीमाओं में रखकर आप परमात्मा की तरफ आना यदि चाहते हो तो उनको तुम वहीं रखो कि BSNL का जो काम है बस उतने तक रखो उनको। अगर वो कुछ सिखाने लग जाएं तो बस हाथ जोड़ लेना कि भगवान आपके ज्ञान हमको काम नहीं आने वाला है। अर्थ और काम और भोग ये हमेशा रुधिर से सने होते हैं। अर्जुन क्या जानता है कि मैं रुधिर प्रदिग्धानाम, अरे भाई पैसा कैसे भी तुम कमाओगे वो किसी ना किसी के खून और पसीने की कमाई तुम्हारे पास बहकर आ रही है। जिस 100 रुपए के नोट को तुम जेब में रखे हो वो किसी गड्ढे खोदने वाले ने प्राप्त किया, उसका पसीना गिरा, उसके पैर में चोट आई और खून का पट्टी बांधी उसने बेचारे ने, तब उसको 100 रुपए का नोट मिला। खून से सना हुआ वो नोट फिर किसी शराब की दुकान पर, किराने की दुकान पर, पान की दुकान पर या अभक्ष्य भोजन की दुकान पर वो जाकर घूम फिरकर और बैंक में जाकर और बाद में तुम्हारी सैलरी और ATM से तुम्हारे हाथ में आया है। इसलिए अर्थ हमेशा खून से ही सना हुआ है, चाहे कोई भी हो। और काम तो खून से सना है ही है। तुम्हारा जन्म ही खून से लथड़ पथड़ होके होता है। और मां शक्ति जो होती है आप तो सब जानते ही हैं। तो अब इस प्रकार से ये सारे जो भोग हैं दुनिया के, ये सब खून से सने हुए हैं। ये सारे भोग खून से सने हुए हैं। जो व्यक्ति भोग की ओर जा रहा है वो समझो कि खून पीने की ओर जा रहा है। जो व्यक्ति अन्याय और अनीति की कमाई खाने को जा रहा है वो समझो किसी का खून पीने को जा रहा है। वो पिशाच है, दानव है, राक्षस है। इसलिए सदैव हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यदि तुम्हारे पास कोई धन आता है तो उसका जो है थोड़ा अंश तुम गौ माता या ब्रह्मवेत्ता संतों की सेवा में जरूर लगाओ। उससे तुम्हारे उस धन की शुद्धि होती है। यदि तुम्हारे कोई वस्तु प्राप्त होती है, तुम कोई कामना करके कोई वस्तु को प्राप्त करते हो तो उसको सेवा में लगाओ। यदि तुम्हारे विवाह होता है तो पत्नी आती है तो पत्नी को अपने माँ बाप की सेवा और गुरुजनों को प्रणाम करने और उनको सम्मान देने में अवश्य लगाओ। क्यों कि यदि वो पत्नी गुरुजनों की और माता पिता की सम्मान करेगी, उनके सामने सिर झुकाएगी, उनका आदर करेगी, तो वो रुधिर प्रदग्धा नाम वाला जो पाप है उसकी शुद्धि होती है। इसी प्रकार से कि कोई भी मकान, दुकान, गाड़ी, कोई भी चीज आपको मिलती है उससे तुम अवश्य ही दीन दुखी, बीमार दुखी, लंगड़े लूले, अपाहिज लोगों की कुछ न कुछ मदद अवश्य करो। क्योंकि
आज भगवान ने तुम्हें कार दी है, किसी गरीब को कार नहीं दी, उसके घर में उसकी पत्नी बीमार है या बच्चा बीमार है, उसको अस्पताल जाना है, उसके पास रिक्शे के पैसे नहीं है। तो कभी अगर ऐसा भाव लाके काम करोगे तो भगवान प्रसन्न भी हो जाएंगे। और यही विवेकानंद ने कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा करो। लेकिन किसी संत ने कह दिया कि हाँ, तो दरिद्र को नारायण बना दिया तो संपन्नता कैसे आएगी? अरे भाई, हर चीज के दो पहलू होते हैं। दरिद्र नारायण का मतलब उन्होंने ये कहा, यदि हम हमारे अशक्त कमजोर वर्ग की सेवा करेंगे हर तरह से, तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा जीवन, हमारी आंतरिक अवस्था, ये सब कुछ शुद्ध होगी, हमें पवित्रता आएगी, हमें सात्विकता आएगी, और भगवान जो है उस पवित्र हमारे आंगन में अपने पवित्र चरण कमल रख देंगे। इसलिए अज्ञानी चुनाव नहीं कर सकता और अज्ञानी त्याग भी नहीं कर सकता। अज्ञानी को कोई चुनाव नहीं होता है, अज्ञानी कुछ छोड़ नहीं सकता है। अज्ञानी पागल के समान होता है। तुमने रास्ते चलते हुए पागलों को देखा होगा, वो पन्नी, सिगरेट की पन्नी, कागज के टुकड़े और पॉलीथीन सब कुछ ले भर भुरा के और अपनी जेबों में और अपनी छाती के पास और बांध के और बहुत भर के चलते हैं। वो सोचते कि ओहो, ये बहुत कीमती चीज है। बस वैसे ही पागल तुम सब लोग हो जैसे वो पागल है। तुमको मालूम है तुम्हारी धन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा संसार, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा शरीर एक समय के लिए मिला है। कुछ तुमको रिटायरमेंट होने के बाद तुम्हारे नौकरी वाले पूछेंगे नहीं, तुम्हारे बचपन के दोस्त तुमको छोड़कर चले गए हैं, है ना। समय आने पर तुम्हारे परिजन एक एक करके वृद्ध होकर शरीर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन तुम हमेशा यक्ष प्रश्न की तरह। युधिष्ठिर ने से पूछा था यक्ष ने, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो बोले लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन आदमी सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। तो ये जो तुम्हारा अज्ञान है, ये तुमको चुनाव ही नहीं करने देता है। अज्ञानी चुनाव नहीं कर सकता, सतगुरु को तो चुन ही नहीं सकता और त्याग भी नहीं कर सकता। अब लोग पूछते हैं कि गुरु महाराज, आप हर आदमी को दीक्षा क्यों नहीं देते हो और हर आदमी को ध्यान क्यों नहीं सिखाते हो, और क्यों आपने ये सारी बातें बंधन डाल रखे हैं कि ये इसमें ये इसमें ये। अरे भाई, ज्ञानी जानता है, जैसे किसान जानता है कि कौन सी भूमि पर वृक्ष लग सकता है और कौन सी भूमि पर कौन सी फसल हो सकती है। ज्ञानी जानता है कि कौन व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और कौन व्यक्ति नहीं कर सकता, कौन भक्ति के मार्ग से जाएगा, कौन ज्ञान के मार्ग से जाएगा, कौन प्रेम के मार्ग से जाएगा। तो ये सारी बातें ज्ञानी ही चुनाव कर सकता है और ज्ञानी ही त्याग कर सकता है। देखो, ब्रज में जब भगवान रहते थे, गोपिकाएं बहुत उनके साथ वन में गाय चराने को जब भगवान जाते थे, बांसुरी बजाते थे, ग्वाल बाल गोपिकाएं खूब उनके साथ रास रचाती थी, नाचती थी, कन्हैया का आलिंगन करती थी, कन्हैया का हाथ चूमती थी, कन्हैया का हाथ उठा के अपने माथे पर रखती थी, कंधे पर रखती थी, कन्हैया को लेके गोदी में लेके नाचती थी। बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, युवा महिलाएं, कोई महिला पुरुष का भेद ही नहीं था, कोई ऐसा लगता ही नहीं था। मैंने भागवत को पढ़ा तो मुझे आंखें खुल गईं। लाख और करोड़ों करोड़ साल जिन्होंने तपस्या की है, ऐसे महापुरुष जो हैं गोपियों का रूप रख के वहां आए थे भगवान के साथ प्रेम का रस का आनंद लेने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या किया? इतना सारा प्रेम होने के बाद जब भगवान कंस को मारने के लिए मथुरा आए और इसके बाद में वो फिर लौट कर नहीं गए। तो ज्ञानी त्याग भी कर सकता है और ज्ञानी चुनाव भी कर सकता है। अज्ञानी चुनाव भी नहीं कर सकता और अज्ञानी त्याग भी नहीं कर सकता। ये जो श्लोक है ये बहुत गहरा श्लोक है। इसमें जो कहता है
अर्जुन कि गुरु हंत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वेक्ष मपी हलोके अत्वार्थ कामास्तु गुरु ने है वह भुंजीय भोगान रुद्र प्रदग्धान। उसकी जितनी बुद्धि है इतना वो बोल रहा है, उसको पता नहीं है ये संसार पूरा रुधिर से प्रदीप्त है। ऐसा कहीं है नहीं कि जहां रुधिर नहीं, ऐसी कोई भूमि नहीं जहां कोई मरा ना हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां किसी का दाह संस्कार ना हो या गाड़ा ना गया हो। इसलिए ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में बहुत बड़ी अच्छी चीज ये है कि इस मृत्यु लोक में अमरता प्राप्त की जा सकती है। ये मनुष्य के जन्म से आप अमरत्व आत्मा का साक्षात्कार करके अमरत्व को प्राप्त हो सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अपना बचाव ढूंढता है। इसी तरह से प्रत्येक जिज्ञासु कोई ना कोई बहाना करके बचाव ढूंढता है। अर्जुन ने भी ये बचाव की ढाल ढूंढी है। मैंने आज मेरे एक मित्र को कहा कि हे मेरे मित्र, मैं 9:30 बजे प्रवचन करता हूं, तुम 9:30 बजे वहां आ जाओ और प्रवचन को सुन लो। मित्र ने कहा कुछ परेशानी कुछ ऐसा है। उसकी बात कुछ इतनी बढ़िया बात की कि मुझे भी लगा कि हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। उसने अपना बचाव ढूंढा। मैंने कहा चलो सुबह 5:30 4:30 बजे उठ के ध्यान करा। उसने कहा हाँ मैं करूंगा, लेकिन आप देख लेना करना बड़ा मुश्किल है। कैसे? आज मन कहेगा ठीक है गुरुजी ने कहा है 4:30 बजे ध्यान करना है, आज सो लेते हैं, अब कल से तो करना ही है अपने को। फिर कल आएगा तो अरे यार आज तो बहुत थक गए हैं यार, मैं इतनी दूर गए थे, नई दिल्ली के उधर गए थे और ऐसा हो गया था, और जो है अब एक काम करते हैं, आज तो वो थक गए हैं यार, आज और सो लेते हैं। 2 दिन हो जाएंगे, तीसरे दिन तो उसके मन को याद भी नहीं रहेगा कि सुबह उठ के ध्यान करना है, और कभी कभी याद भी आ जाएगा तो कहेगा यार गुरुजी कहाँ देखने को आ रहे हैं अपने को, यार कह देंगे कि ध्यान कर रहे हैं। मन ऐसा भी कह देता है कि कह दो कि ध्यान कर रहे हैं। तो ये भी जो है कायरता है जिज्ञासु की, बिल्कुल अर्जुन से मिलती जुलती कायरता है। तो अब यहाँ इस सूत्र को भगवान सदगुरु ने इतना ही प्रसाद इस सूत्र में भेजा है। गुरु महाराज को बहुत पवित्रता से, बहुत प्रेम से, बहुत पैरों में गिर के भगवान सदगुरु के चरणों को मस्तक से लगाकर और भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे सदगुरु, जिन जिन लोगों ने मुझसे दीक्षा ली है तुम उनको तो आत्म साक्षात्कार करा ही देना, और जो मेरे से दीक्षा नहीं ले पाए बेचारे लेकिन भगवान को सच्चा प्रेम करते हैं उनको तो कोई ना कोई सदगुरु उपलब्ध कराना। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।